और अहम खबर है, बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है, डिस्काउंट रेट कम कर दिया गया है। और अहम और खुशाइंद बात यह है कि जो मुतालबा किया जा रहा था कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए, तो वो अब फैसला स्टेट बैंक की जानिब से कर दिया गया है। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, वो मजीद इस हवाले से डिटेल्स देंगे। बताइएगा अंजुम अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, जो सूरत हाल इकोनॉमी की हो गई थी, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो सूरत हाल हुई थी, उसको देखते हुए स्टेट बैंक ने ये बहुत अच्छा फैसला किया। और सनतकारों का, ताजरों का जो मुतालबा था कि इस सूरत हाल में सिंगल डिजिट में लाया जाए, तो आज 2% कमी करके उसको 9% की शरह सूद पर लिए नया है। इस सिलसिले में स्टेट बैंक का कहना था फौरी तौर पर इसका फैसला करना मुश्किल था, ताहम आज एक अहम इजलास हुआ मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड का, जिसमें ये फैसला किया गया, जिसमें जो वजूहत थी या जो सिलसिले थे, जो चल रहा है कोरोना वायरस वबा जो फैली थी, उसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर जो बोझ पड़ा था, उनका यही कहना था कि इस वक्त इन्फ्लेशन रेट तो ज़्यादा है, क्योंकि जो खाने पीने की अशिया उनके ऊपर जोर ज़्यादा, उनकी अशिया की कीमतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर मुस्तकबिल में देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी होगी। स्टेट बैंक ने इस सूरत हाल को देखते हुए पहले भी मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो मुलाजमीन निकाले जा रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम मुतारिफ कराई थी कि वो 4% सारा शरह सूद के ऊपर कर्जा लेके मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा करें और उनको नौकरी से न निकालें। तो ये आज फैसला इन तमाम सूरत हाल का, ग्लोबल इकोनॉमी का, सूरत हाल का जायजा लेते हुए स्टेट बैंक का ये बहुत अच्छा इकदाम था। इसके साथ साथ जो इम्पोर्ट में भी कमी आई है, उससे भी जो रुपये के ऊपर जो दबाव था, उसके ऊपर भी कमी देखी जा रही है। और डॉलर की कीमत भी एक जगह अभी मुस्तहकम नजर आ रही है, इतना ज्यादा उसमें इजाफा अभी फौरी तौर पर देखने में नहीं नजर आ रही। तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आज मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड ने ये अहम फैसला किया है कि शरह सूद में। ठीक है अंजुम अब्दुल वहाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़ी अहम आपने गुफ्तगू की और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ऑब्वियसली ताजिर सनतकार इस मामले पर क्या सोच रहे हैं, और जो मुतालबा था देरीना, वो जाहिर है कि हुकूमत की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से सुन लिया गया है, तो उनसे उनका रिएक्शन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर मोतीवाला साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले सेट पे यही कहूंगा कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू गवर्नर, क्योंकि ये जो है ना, ये उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है। अगर पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। एक साथ अगर 3.5% 4% अगर डाउन करते और ज्यादा अच्छा सिग्नल जाता, लेकिन बहुत अच्छा फैसला किया। हम खुश हैं कि ये जो है ना, इससे इंशाअल्लाह ताला इससे मईशत पर बड़े मुस्बत असरात मरतब होंगे, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ये 100% होंगे। साथ ही साथ मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, जैसे आपके स्पोक्समैन ने बात की अभी, ये जो उन्होंने जो सैलरी पैकेज जो दिया है, उसको जो उन्होंने 4% और 5% की जो शरह सूद रखी है, मेरी गवर्नर साहब से, आपके तवस्सुत से, वजीर आजम साहब से इल्तिजा है कि इसको 0% कर दें, क्योंकि 70% लोग इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में चलते हैं, अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग में चलते हैं, वो सूद के निज़ाम में हरगिज नहीं जाना चाहेंगे। ये भी अगर कर दें तो इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और वर्कर्स को जो तनख्वाहों का मसला है वो भी हल होगा। अच्छा जुबैर मोतीवाला साहब, ऑब्वियसली आपका ये मुतालबा था और पहले भी जब स्टेट बैंक की जानिब से 75 बेसिस पॉइंट्स या उसके अलावा दीगर कमी की गई थी, तो उस वक्त भी मुतालबा यही सामने आ रहा था कि ये कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए और सिंगल डिजिट में लाना चाहिए। तो वो कौन से फ़वाइद हैं जो इस सिंगल डिजिट में शरह सूद के आने से आपको मुयस्सर आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर फ़वाइद, अनगिनत फ़वाइद हैं। देखिए, आज हम जो इस वक्त बैठे हैं लॉकडाउन पोजीशन के अंदर, हमारे ऊपर रोज सूद चढ़ रहा है। वो सूद जो चढ़ रहा था उससे अब 2% कम के ऊपर हमारे अखराजात पे कमी आ गई। इसलिए इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटिव लॉस जो है इंडस्ट्री का वो कम हो जाएगा। नंबर 2, अब हम हिम्मत कर सकेंगे कि आगे इंशाअल्लाह ताला जब हालात ठीक होंगे तो हम मजीद इन्वेस्टमेंट करें, मजीद अपने कारोबार को फैलाएं और हम और इन्वेस्टमेंट करके BMR में जाएं, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेसमेंट में जाएं, नई इंडस्ट्री लगाएं, ताकि जो है ना, अगर हम कंफर्टेबल होंगे दुनिया की दूसरी मईशतों के साथ। यहाँ तो देखें, ये सब नंबर्स हैं, 9, 11, 3, 7, ये सब नंबर्स हैं। अगर मेरे कॉम्पिटिटर को लोन अवेलेबल है 5% से और मुझे अगर 10% से है, तो मैं अपना इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, तो मुझसे कॉम्पीट नहीं कर सकता। एक तो ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का प्रॉब्लम होता है। दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं तो आदमी कहता है कि मैं 15% पहले बैंक के लिए कमाऊं, फिर मैं अपने लिए कमाऊं, तो ये इसके अंदर जो है स्कोप नहीं है। कई ऐसी इंडस्ट्रियां होती हैं जिसको आदमी सोचता है कि मैं यहाँ लगाऊं एज एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, लेकिन जब उसका हिसाब किताब करता है, जो फाइनेंशियल चार्ज जोड़ता है उसके ऊपर, तो ये कहते हैं ये नहीं हो सकता। They are just numbers, but numbers are everything in business। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आबिद सुलहरी साहब मौशी तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद सुलहरी साहब, कितना खुशाइंद होगा जो देरीना मुतालबा था? पहले कहा जा रहा था कि स्टेट बैंक की अप्रोच इस हवाले से कंजर्वेटिव है, गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए, तो आप समझते हैं कि उसके भी कुछ असरात हैं? जी, यकीनी तौर पे यही कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि
मारूजी हालात के मुताबिक ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। जब स्टेट बैंक की अप्रोच कंजर्वेटिव थी, उसकी वजह यह थी कि उस वक्त इकोनॉमी एक नॉर्मल पे चल रही थी, बिजनेस एज यूजुअल था। इस वक्त हम एक इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन में है, जिसमें कि ऑलरेडी IMF और WTO और वर्ल्ड बैंक जैसे अदारे जो हैं वो एक ग्रेटर रिसेशन बल्कि ग्रेटर डिप्रेशन की वार्निंग दे रहे हैं। और इस आलमी डिप्रेशन और रिसेशन से निकलने के लिए यकीनन स्टेट बैंक को इस वक्त प्रोएक्टिव होकर फैसला करना था और उसमें शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना जो है वो यकीनी तौर पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो जनरेट करेगा। इससे ये तो नहीं होगा कि फौरी तौर पे मार्केट या बिजनेसेस जो है उसमें स्टिमुलस को पॉजिटिव पहुंचे, क्योंकि इस वक्त तो हर चीज़ बंद पड़ी है। लेकिन इंशाल्लाह जब ये थोड़ा सा हम कंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं इस कोविड को। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा आबिद साहब कि एक महीने में 4.25% कमी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सिंगल डिजिट की जानिब आए हैं, या आप समझते हैं कि पहले ही यकमुश्त ही ये कर लेना चाहिए था जो मुतालबा किया जा रहा था? देखिए, अगर यकमुश्त कर भी लेते तो मेरा नहीं ख्याल था कि उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में जब आपके बिजनेसेस, कारोबार, बॉर्डर्स पूरी दुनिया के बंद है, तो उसमें अगर लेट्स से कि फौरी तौर पे इसको सिंगल डिजिट में ले भी आया जाता तो अच्छा, इससे आपका क्या ख्याल है कि इंडस्ट्री जो है वो डबल चलना शुरू हो जाती है, कारोबार डबल चलना शुरू हो जाते? यकीनन नहीं होते। एक महीना जो है वो जो बोरोवर जिन्होंने बोरो किया है उनको यकीनन ज्यादा पे करना पड़ा होगा। ऑब्वियसली चलें इस पर फर्दर भी हम बात करते हैं। आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ हबीब साहब। वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा, एंटीसिपेटेड था ये मूव स्टेट बैंक की जानिब से कि ये आएंगे सिंगल डिजिट पर फाइनली? नहीं, ये तो बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। ये सरप्राइज है कि इतना क्विकली और इतना जल्दी जो है वो स्टेट बैंक ने जो है वो डिसीजन लिया है। एंड आई थिंक आज कोई मार्केट में इस किस्म की खबर नहीं थी, तो ये तो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है। एंड आई थिंक ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, तो जब आप बात कर रहे थे बिजनेस पर्सनस के सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, तो आपके ख्याल में जो नंबर था आपके जहन में वो 9% था कि इतना ही ठीक है कि 10 से नीचे आ जाए तो बस काफ़ी है, या कोई और नंबर आपके जहन में था? नहीं, अल्टीमेटली तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7% आना चाहिए। अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर जो है वो 7% आएगा, तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो नताइज होंगे। तो ये जो अभी ये डिसीजन इतना जल्दी दोबारा कर लिया है, आई थिंक ये बहुत ही खुशाइन बात है। ये तो आरिफ हबीब साहब, अगर आप क्रेडिट देने पे आएंगे इस वक्त इस सिचुएशन में, तो स्टेट बैंक ने खुद ये फैसला लिया या वजीर आजम पाकिस्तान ने भी इंटरवीन किया होगा कारोबारी तबके के खदशात को मद्देनजर रखते हुए? आई थिंक अभी आज दोपहर को हमारी 2 बजे फाइनेंस मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एंड कॉमर्स मिनिस्टर से जो है वो एक मीटिंग चल रही थी। तो उसमें तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे कि मैं चाहूँगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी खुद फैसला करे। मुझे लगता है कि जो नंबर्स जो हैं उन्होंने देखे, और जो CIP के जो नंबर्स हैं इन्फ्लेशन के वो कम आ रहे हैं, और इसको देखते हुए कि बिल्कुल डिमांड है नहीं, ये जो है सारा लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन वगैरह को देखते हुए ये महसूस किया होगा स्टेट बैंक और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कि इसके ऊपर जो है क्विक फैसला किया जाए। अच्छा, तो इस हवाले से ये फरमाइएगा कि जो कंजर्वेटिव अप्रोच है स्टेट बैंक की तरफ से, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मूव अच्छा, है जिसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। चले ठीक है, आप अप्रिशिएट करें, लेकिन ये बताइएगा कि जो कंजर्वेटिव अप्रोच इससे पहले रही स्टेट बैंक की, क्योंकि एक महीने में उनकी जानिब से 4.25% कमी की गई, लेकिन कहा यह जा रहा था कि एक साथ ही चले जाना चाहिए सिंगल डिजिट की जानिब। असद उमर साहब भी इस हवाले से बात करते रहे, वो प्लेज करते रहे कि होना चाहिए इस हवाले से फैसला। तो इस ताखीर की वजह क्या हो सकती है? नहीं, आई थिंक वो नंबर्स जैसे सबके सामने आए होंगे, और देखिए ना, एक दफ़ा एक साथ ज़्यादा करके फिर पछताना, उससे बेहतर ये है कि आप स्टेजेस में कर दें थोड़े थोड़े दिनों के बाद। तो आई थिंक वो बेहतर अप्रोच है, वो अप्रोच जो है वो बेहतर समझनी चाहिए। एंड आई थिंक ये जो हो गया, आई थिंक उसको अप्रिशिएट होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि मईशत का पहिया चलाने के लिए ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा फैसला है कि ये शरह सूद में कमी की गई है। लॉन्ग टर्म इसके आपको क्या बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी, और आम लोगों के लिए इसका क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा उनके ऊपर?
जो वर्कर्स हैं? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ना, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये इंशाल्लाह अगर हम इस पर कोरोना पे काबू पाने में कामयाब हो गए कुछ दिनों के अंदर, तो मुझे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हमारा जो पॉलिसी रेट 13.25 से जो है वो 9% आ जाना, हमारा जो ऑयल प्राइसेस का जो है वो गिर जाना, फिर पैकेज आना, ये सारे रिफंड्स जो है वो मिल जाना और इन प्रोसेस से मिलने के, और फिर उसके बाद जो है IMF की तरफ से 1.4 बिलियन का आज पैकेज जो है वो अप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक का $1 बिलियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का $1 बिलियन। फिर उसके बाद ये G20 कंट्रीज ने जो फैसिलिटीज अनाउंस की है, उससे पाकिस्तान को $12 बिलियन का जो है वो रिलीफ है। अच्छा, तो इतना बड़ा जो है ये सारी चीजें, और बिजनेसेस के लिए भी और हुकूमत के लिए भी इतना सारा रिलीफ तो जो है वो कभी सोच नहीं सक रहे थे। तो ये तो बैन कोरोना आया तो उसकी वजह से हुआ है। अब दुआ ये करनी चाहिए कि कोरोना जो है वो से जल्दी से हम काबू पाएं कुछ दिनों के अंदर, और बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत चीजें जो है वो, आप तो ये भी दुआ कर रहे होंगे आरिफ हबीब साहब कि कोरोना भी चला जाए और साथ में इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट पर ही रहे ताकि इकोनॉमी बूम कर सके। जी बहुत बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे, आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौशी तज्जियाकार हैं, और खुशाइंद बात है और सब ये कह रहे हैं कि इट केम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज, कि एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से मुतालबा ज़रूर था कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, और अब वो 11% से 9% पर आ गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसको मजीद कम होना चाहिए, और कैलेंडर ईयर के आखिर तक आरिफ हबीब साहब ये कहते हैं कि 7% तक चला जाए तो उससे बहुत फ़वाइद हासिल हो पाएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।